हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्लास 11 चैप्टर सेट एक्सरसाइज 1.2 आर.डी. शर्मा। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, उससे पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नल सेट। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। एक सेट को एम्प्टी सेट कब कहेंगे? जब उसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो सेट के अंदर। तो क्वेश्चन 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के एग्जांपल बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड होते हो, कौन से सेट होते हैं? इवन नेचुरल नंबर। पहले तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30। और इनमें से इवन कौन से? 10, 20, 30 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये सेट बनेगा 10, 20, 30 इस तरीके से। ठीक है, जो 5 से डिविजिबल भी है और इवन भी है और नेचुरल नंबर्स। अब ये सेट तो क्या हो गया? इसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट है ना कोई भी। अगर ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता तो उसको एम्प्टी सेट बोलते। तो इसमें ये पूछ रखा है कि कौन से एग्जांपल एम्प्टी सेट के। तो ये वाला एग्जांपल नहीं है एम्प्टी सेट का, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर, सिंगल ही इवन प्राइम नंबर होता है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। ठीक है, तो वो क्या होता है? 2। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया 2। ठीक है, कोई भी सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट आ जाता है उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। इसने लेकिन पूछा है कि एम्प्टी सेट है या नहीं है। नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रैशनल। x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्या आएगा? x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। बट ये तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसने क्या कहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो x की वैल्यू ये आई है और रैशनल भी हो। लेकिन x की वैल्यू तो ये दो ही आई है ना, रूट 2 और माइनस रूट 2, और ये दोनों इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास ये सेट कौन सा हो गया? एम्प्टी सेट। क्योंकि इरेशनल नंबर है और रैशनल है, दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये इरेशनल है, रैशनल नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी एक्स ऐसा नहीं आया जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया एम्प्टी सेट का। ठीक है, फोर्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 8 से छोटी है और 12 से बड़ी है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ऐसे नहीं हो कि या तो 8 से छोटी हो या ग्रेटर देन 12, दोनों होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, लेस देन 8, मान लो 7 नंबर ले लिया, क्या ये 12 से बड़ा होगा? नहीं होगा ना। कोई नंबर अगर 8 से छोटा है तो वो 12 से भी तो छोटा होगा। तो ग्रेटर देन 12 और लेस देन 8 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया? एम्प्टी सेट का। यस, दिस इज एन एम्प्टी सेट। x सच दैट x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या कह रहा है? x कोई भी टू पैरेलल लाइंस है और x जो है पॉइंट है कॉमन, कॉमन की इस पे भी लाई करता हो और इस पे भी लाई करता हो। ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं होगा, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच कोई कॉमन पॉइंट होएगा नहीं। अगर वे पैरेलल नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करती और एक कोई कॉमन पॉइंट आता। लेकिन यहाँ पर कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो उनका पॉइंट कॉमन कोई नहीं आया, तो ये भी एग्जांपल हो गया एम्प्टी सेट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। ठीक है, सेट्स बताने हैं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला इसका है सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब होता है? कि वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन ले लिया, अगर ये सेंटर है, ये सर्कल सर्कल ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनका सेंटर जो है ओरिजिन है, सेम है। तो कोई भी सेंटर हो उसके सेम सेंटर को लेके उनकी रेडियस जो है वो डिफरेंट होगी।
ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे पास सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब हमें सेट बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो नंबर्स में फाइनाइट हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट नंबर्स में हो, यानी कि हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे, वो इन्फिनिटी नंबर्स होंगे। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन, तो ये हम कितने भी सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, सेम सेंटर लेके तो इनफाइनाइट सर्कल बन सकता है। तो ये वाला सेट हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। सेकंड है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, 26। ठीक है, तो ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फाइनाइट सेट। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसने कहा है कि x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब आगे तो कहीं तक भी जा सकता है। तो ये वाला सेट भी क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, इसके अंदर क्या कहा गया है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 200 है। लेस देन 200 है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 अप टू, कह रहा है कि 200 से लेस देन है, तो यानी कि 199। तो ये हम काउंट कर पा रहे हैं ना, फाइनाइट हो गए नंबर्स के अंदर। अगर हम इनको काउंट कर पा रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। x बिलोंग्स टू इंटीजर, x लेस देन 5। इंटीजर का सेट क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारा होता है। तो ये क्या कह रहा है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब क्या है, 4, 3, 2, 1, 0, -1। यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, बाउंडेड अबव हो गया, यानी कि ऊपर से हमारे पास बाउंडेशन आ गई कि 4 तक है, लेकिन यहाँ माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है ना, तो ये सेट हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये नंबर्स जो है इनफाइनाइट है, इनको हम काउंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ देखो, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर ये यूं कहता कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, या x होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको एम्प्टी सेट बोल देते कि 0 और 1 के बीच में तो कोई हमारे पास नेचुरल नंबर, कोई होल नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो आ गए। अब ये कितने हैं, इनफाइनाइट है नंबर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं हम, ये रियल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट है इस इंटरवल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट बताने हैं। इक्वल सेट, दो सेट जो है आपस में इक्वल कब होंगे, अगर ए का मेंबर है, ए का एलिमेंट है, तो वो इम्प्लाई करे कि वो बी में भी बिलोंग करता हो, और अगर बी का एलिमेंट है तो वो इम्प्लाई करे कि वो ए में भी बिलोंग करता हो। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि ए के एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, तो वो क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है ए इजिकल टू 1, 2, 3, ठीक है। बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी कि एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू 0, एक्स की वैल्यू 1, 1, तो सेट क्या हो गया, 1। ठीक है, रिपीटिशन मैटर जो है वो नहीं करती। ठीक है, थर्ड में क्या दे रखा है, 1, 2, 2, 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो सबसे पहले 1 पुट करके देखेंगे, 1 - 6 + 11 - 6
5 माइनस 5 0, तो 1 इसका मेंबर हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस 6 11 माइनस 6 1 1 माइनस 5 6 6, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एक्स स्केयर माइनस 5, ये क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यूज आ गई 1 2 3, और तीनों क्या है, रियल नंबर। तो हमारे पास डी सेट आ गया 1 2 3। इसने क्या कहा था, ये बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है। तो A इक्वल टू B तो सिंगलटन वन है, इसके इक्वल नहीं है। C इक्वल टू डी भी सेम आया। तो ACD ये तीन सेट जो है वो आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इसने पूछा है कि क्या ये जो गिवन सेट्स है नीचे वो सारे इक्वल हैं। तो चेक करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड रीप, तो लेटर का REAP ये सेट बन गया, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड पेपर, PAP आ चुका, ER, तो PAER ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड रोप, ROPE, तो इसके अंदर O है जो इसमें बिलोंग नहीं करता, इसमें बिलोंग नहीं करता। तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया ना इस सेट का थर्ड पार्ट में जो इनमें बिलोंग नहीं करता, तो ये आपस में जो है इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होते, जब सारे एलिमेंट आपके पास सेम आते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नो दिस सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास काउंटिंग करें तो सेम आए, यानी कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। किस तरह से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, NA। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A, ठीक है। तो अगर ये काउंटिंग में सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है। देखो A सेट क्या है, 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, अल्फा बीटा गामा। सी के अंदर भी 3 सेट्स है, 3 एलिमेंट्स है सॉरी। बी के अंदर TPQRS 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, A और C, A एंड C आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि दोनों के अंदर 3 एलिमेंट है। और B और D के अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो B एंड D आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। सिंपल है। हमें ये पूछ रखा था जो नीचे सेट गिवन है उनमें से पेयर करो इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से है, तो हमने पेयर कर दिया A और C है और B और D है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। ये क्या कह रहा है कि हमें बताना है ये दो सेट गिवन है तो उसके अंदर ये पेयर्स गिवन है तो ये सेट इक्वल है या नहीं है। अब देखो एक सेट हो गया 8 2 3, बी क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा सेट हो गया, -2 -3। तो ये हमारे पास सेट इक्वल नहीं है क्योंकि टू हमारे पास 2 जो है वो A में बिलोंग करता है लेकिन 2 B में बिलोंग नहीं करता। इस तरह से हम रीजंस दे सकते हैं। तो ये सेट क्या हो गया, A इज इक्वल टू B। X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ, तो ये क्या सेट बन गया, WOLF। लास्ट एक्सरसाइज में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है कि कैसे लिखते हैं। X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड FOL, L लिख चुके, O लिख चुके, W, ठीक है। तो देखो W मैच हो गया, O मैच हो गया, L F, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे हो गए, इक्वल सेट्स हो गए, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A is in B and every element of B is in A, so they are equal sets, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट के अंदर देखो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। ये सारे जो सेट गिवन है उसमें हमें इक्वल सेट्स देखने हैं और इक्विवेलेंट सेट्स देखने हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल सेट्स देखते हैं। देखो 0a 0a कोई नहीं है तो इसके इक्वल कोई सेट नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 तो बी और डी हमारे पास क्या होगी, बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, उसके बाद 4 8 4 8 12 4 8 12। ठीक है, सी एंड एफ, बी एंड डी, सी एंड एफ आर इक्वल सेट्स। ठीक है, उसके बाद 1 0 9। ठीक है, इतना ही है। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स देखने हैं। जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते ही है, ठीक है, क्योंकि नंबर सेम ही होंगे तभी इक्वल है। तो बी और डी, देखो बी इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, डी के अंदर 4 एलिमेंट वाला कोई और है, जी भी है। ठीक है, बी डी जी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, बी डी जी ये हो गया बी डी एंड जी। अब ये देखो ए में 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स वाले, और ए ई 2 एलिमेंट्स एच, ए ई एच, ये तीनों भी इक्विवेलेंट सेट है। क्या देखना है, नंबर देखने हैं ना। अब हमने बी वाला कर लिया जिसमें 4 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट वाला कर लिया, 3 एलिमेंट वाला। सी इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, सी एंड एफ, सी एफ ये इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, सी एफ। अब देखो 2 4 3 4 2 3 4 2, यही है ऑप्शन है हमारे पास 2 3 4। ठीक है, इक्वल सेट्स देखने थे। इक्वल सेट्स के अंदर तो हमारे पास एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, इक्विवेलेंट में तो बस काउंट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। चेक करते हैं। ए सेट दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू लेस देन 3, तो यानी कि 1 2 हो गया। ठीक है, इक्वल सेट्स देखने, ये 1 2 हो गया, 3 1। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स ओड है और एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है, तो पहले तो नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 है वो कौन से हो गए, 1 2 3 4, और इनमें ओड नंबर कौन से हो गए, 1 एंड 3। ठीक है, ये वाला सेट रिपीटिशन डजंट मैटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 3। तो हमारे पास इक्वल सेट्स कौन कौन से हो गए, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 2 किसके इक्वल है, ई। ठीक है, और सी इक्वल टू, इसमें 1 3 है, डी 1 3 है, एंड ई सॉरी एफ। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वल सेट्स हो गए। इक्वल सेट्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, 1 है तो 1, 2 है तो 2। इक्विवेलेंट में हम बस काउंट करके देखते हैं, 1 2 1 2 1 2, तो ये भी इक्विवेलेंट होता। ठीक है, 1 3 इज इक्विवेलेंट टू 1 2, बट 1 3 इज नॉट इक्वल टू 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 9 देखो, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस वर्ड एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस वर्ड आर इक्वल। हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि इसको स्पेल करने के लिए, स्पेलिंग बनाने के लिए हमें कौन कौन से लेटर की जरूरत है। तो सी ए टी, ए लिख चुके, आर ए लिख चुके, सी लिख चुके, टी लिख चुके। ठीक है, ये चाहिए। इसको लिखने के लिए टी आर ए सी, टी लिख चुके, टी आर ए सी, टी आर ए सी, तो ये सेट्स कैसे हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, शो करो कि ये हमें हमारे पास इक्वल सेट्स है, तो इक्वल सेट्स आ गए। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर दिखा दो हर एलिमेंट इस सेट का इसके अंदर है, इस सेट का इसके अंदर है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट टी इज इक्वल टू दिस सेट। ये चेक करना है कि हमें एम्प्टी सेट है या नहीं है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 13 माइनस एक्स। एक्स प्लस 5 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 13 माइनस एक्स प्लस 5, 13 माइनस एक्स,
4x माइनस 40 प्लस 65 माइनस 5x, ये किसके इक्वल आ गया, x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 7। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 5 इंटू 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 इंटू ये क्या आया माइनस एक्स और प्लस के 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13x प्लस 65 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 25x माइनस के 70। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल और उसके बाद हमारे पास x वाली टर्म को एक साइड ले जाएंगे, 13 माइनस 5 8x 8 माइनस 7 x माइनस 25x माइनस 24x इज इक्वल टू वो किसके इक्वल आएगा माइनस 175 माइनस 65। ठीक है, माइनस 24x इज इक्वल टू 5 10 1 13 14। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई हमारे पास। तो ये तो इसके अंदर 10 एक एलिमेंट आ गया, तो ये कह रहा है कि चेक करना है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट तो नहीं है। ठीक है, सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। सिंगलटन सेट कौन सा होता है जिसके अंदर 1 एलिमेंट होता है, तो एम्प्टी सेट तो नहीं है। जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जो जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन इसके अंदर तो एक एलिमेंट मिल गया, तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।